के इस मारे पूरे अनभक्त बन चुके हैं, पूरे अनभक्त बन चुके हैं चाचा। 3-4 दफा वायरल हो चुके हैं चाचा। अंधभक्त नहीं, हम देशभक्त हैं। बात पूछ लो, कांग्रेस के टाइप के आपके टीके लगे या नहीं लगे, मुझे बताओ। कांग्रेस के टाइम पे आपने पढ़ाई करी या नहीं करी, ये बताओ मुझे। कांग्रेस के टाइम पे क्या चीज ना मिली आपको, बताओ। कांग्रेस के बता, नसबंदी को छोड़ के सब बताओ। कांग्रेस के बता रहे हैं, कांग्रेस ने हर रेलवे स्टेशन पे हम दो हमारे दो लिखा। देखिए, अगर दो आदमी तोड़िया क्या, देखिए बीच में बोल रहे, जवाब तो ले लो। कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन बस अड्डे पे हम दो हमारे दो लिखा। कानून क्यों नहीं पास किया? मोदी जी बेरोजगारी पे उनको मंच पे बोलना चाहिए था। जैसे ही लूज टॉकिंग करोगे वो बंदा कैच कर लेगा, उसको हाईलाइट करके जीतेगा। किसी भी मूर्ति पे पत्थर मत मारो। ना मोदी जी को टोपी पहनाओ, नीतीश जी को टोपी पहना के गलती की है। जैसे ही धार्मिक लोग तो फिर वो मुद्दा बन जाएगा और बेरोजगारी और महंगाई फेंका जाएगा। देखिए, वही बात मैं कहता हूँ। अगर गाय को लाइए तो गाय में भी हिंदू निकलते हैं, पत्थर पे लाइए तो वहाँ भी हिंदू निकलते हैं, मूर्ति पे लाइए वहाँ भी हिंदू निकलते हैं। और ये पहले रोजगार की बात करो ना फिर। हाँ, तो हमारी कौन बातें कर रहा है? ममता बनर्जी मंच में पढ़वाए ना नवाज, तो टीका क्यों नहीं लगवाए? एक नफरत भरी कौन बातें कर रहा है? गुजरात में 2014 में टोपी पहनाया जा रहा था, लेकिन टीका लगा के कोई नहीं गए। जदीद भाईचारा दोनों में रखो ना। नीतीश जी को मदरसा स्कूल में टोपी पहना रहे थे, तो क्या लग रहा है इस बार चलना चाहिए? आपकी बात सही है, आपकी बात सही। क्या लग रहा है इस बार बिहार के अंदर किसकी सरकार नहीं बदलेगी? जो है वही रहेगी। इन्होंने बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा फेंका जाएगा 2 किलोमीटर दूर, और कोई सारे मजहब पे आ जाएंगे और धर्म पे देने मत तो मुद्दा। मैं 1000 बार यही कहता हूँ कि मोदी जी को सिर्फ रगड़ो तो गरीबी और महंगाई, गरीबी है लेकिन लोग देगा वोट कैसे? गला सुरक्षित रहनी चाहिए, जेब कटे तो कटे। ये क्या लग रहा है? ये होगा, ये बात सही है, समझने वाली बात है। हर आदमी एक तरह का। मोदी जी को हराना अब आसान नहीं है। लोगों का कहना है कि ये गालियां देकर शिक्षा की बात करो, सुरक्षा की बात करो, तभी हार सकते हैं। हार सकता है। देखो, जब भी इस देश की है ना, सिर्फ एक बेगंदा रही है। जब भी किसी ने अगर महंगाई बेरोजगारी के बारे में उठाया मुद्दा, तो कोई ना कोई दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाता है। अभी समस्या एक चल रही थी, आपने भी बोला मोदी जी की माँ को गाली दी गई, बहुत गलत बात है। जो भी है, नहीं हमने क्या बोला? आपको नहीं लगता कि माँ को गाली दी गई, अपशब्द किया गया? सुन तो लो, तुम नहीं सुन रहे ना। गाली जिसने भी दी गलत है वो। और मोदी जी की क्या, किसी की माँ बहन को गाली नहीं देनी चाहिए, आम बोलचाल में भी नहीं देनी चाहिए। पर दूसरी बात, मोदी जी ने वो मुद्दा बना लिया। बनाएगी तब किसी की। एक मिनट सुनोगे यार, एक मिनट सुनोगे। भाईयार हो गई, भाईयार हो गई। और जनता तक तो पता चलना चाहिए, आम जनता घर घर तक के लोगों को पता चलना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आप एक मिनट सुनो। आप मोदी जी की बड़ी सपोर्ट कर रहे हो। जब आप मणिपुर में माँ बहन नंगी करके घुमाए, उसके भी आंखों में आंसू नहीं आए। जब ये टेलीविजन में एक प्रवक्ता को गाली दी गई, माँ की गंदी, जो मैं बोल नहीं सकता, तब मोदी जी को हिसाब नहीं आया। कितनी बार जर्सी गाय, नीली गाय, पीली गाय, क्या क्या बोला गया हिंदुस्तान की जनता के लिए, नहीं समझ में आया। मोदी जी अपनी माँ को गाली पड़ी तो आपने मुद्दा बना लिया। अरे माँ बहन सबकी है, उन्हें भी बराबर समझो। शुरुआत की तुमने। अगर क्या लग रहा है? नहीं भाई साहब, सलाह कर रहा हूँ। जो राजनीति में है ना, मोदी को ही चौकीदार चोर है, राजनीति में जो है उसको कटाक्ष होगा, लेकिन जो राजनीति में नहीं है उसको गाली देना बेहद शर्मनाक है। हम आपसे सलाह कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनिए। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं देश का चौकीदार हूँ और मैं चौकीदारी करता हूँ, और चौकीदारी के बाद भी उसमें अगर चोरी हो जाती है, तो फिर किससे पूछा जाएगा? चौकीदार से तो पूछा जाएगा। ये बताइए आप। अब उधर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार के वासियों से कि बिहार वालों, मोदी जी से या किसी से भी पहले डिक्लेयर करा लो कि हाँ इतनी फैक्ट्री है, इतनी कंपनी है, हमें बिहार में लॉन्च कर दी और ये हमें वोट देना। जिसे जो लॉन्च करे। क्या कह रहे हो कि रोजगार के नाम पर वोट इस बार मांगे बिहार की जनता? तो फिर रोजगार तो देश को देना चाहिए यार। रोजगार का उन पर मांगना चाहिए था, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर, उनको भी टोपी पहनाए हो, नीतीश कुमार को टोपी पहनाए हो,
मोदी जी के गाली दे रहे हो तो नहीं देना चाहिए था। रोजगार पे ही थोड़ा सा भी कमजोर मुद्दा मिलेगा, मोदी जी रोक लेगा। बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई 5 किलोमीटर दूर फेंका जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, बार बार समझो। लेकिन जब तक के आदमी शिक्षित नहीं होगा 100%, ये भीमराव अम्बेडकर जी क्या बोले हैं? चाचा की 3-4 रीलें वायरल हो गई हैं। चाचा इस बारे पूरे अनभक्त बन चुके हैं, पूरे अनभक्त बन चुके हैं। चाचा 3-4 दफा वायरल हो चुके हैं। चाचा अंधभक्त नहीं, हम देशभक्त हैं। बात पूछ लो, कांग्रेस के टाइप के आपके टीके लगे या नहीं लगे मुझे बताओ। कांग्रेस के टाइम पे आपने पढ़ाई करी या नहीं करी ये बताओ मुझे। कांग्रेस के टाइम पे क्या चीज ना मिली आपको बताओ। कांग्रेस के बता, नसबंदी को छोड़ के सब बताओ। कांग्रेस के बता रहे हैं, कांग्रेस ने हर रेलवे स्टेशन पे हम दो हमारे दो लिखा। देखिए, अगर दो आज भी तो हो रहा है क्या? देखिए बीच में बोल रहे, आज भी तो जवाब तो ले लो। कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे हम दो हमारे दो लिखा। कानून क्यों नहीं पास किया?